नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आज आपण शिकणार आहोत इयत्ता 7वीचे विद्यार्थी। पाऊस आला पाऊस आला ही तिसरी कविता। या कवितेचे कवी आहेत विंदा करंदीकर। विंदा करंदीकर यांचं पूर्ण नाव आहे गोविंद विनायक करंदीकर। यांचा जन्म 23 अगस्त 1918 देवगढ़। इनका जन्म हुआ है 23 अगस्त 1918 में देवगढ़ में, और उनकी मृत्यु हुई है 14 मार्च 2010 मुंबई में। विंदा करंदीकर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, जैसे कि विंदा कविता, जातक, ध्रुपद, रानीचा बाग, स्वेदगंगा, बहुत सारा विपुल साहित्य उनका प्रकाशित हुआ है। और इस वजह से उनको कई अवार्ड भी मिले हैं। कई अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है, जैसे कि नेहरू साहित्य अवार्ड, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है। बहुत सुंदर कविता इनकी जो है पाऊस आला हम आज पढ़ने वाले हैं। पाऊस मतलब बारिश, आला मतलब आई, बारिश आई। प्यारे बच्चों, अभी वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में हम सबको बड़ी खुशी होती है। हमारा देश खेती प्रधान देश है, ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, और इस वजह से हमारे देश में अनाज की कभी कमी नहीं होती। किसानों को बड़ी खुशी होती है जब बारिश आती है। वो इंतज़ार करते रहते हैं कब बारिश आएगी और हम कब अपना खेती में अनाज बोएंगे। उसी तरीके से प्राणी पंछी सबको बड़ी खुशी होती है। मयूर जो है आसमान में जब काले काले बादल देखता है तो नाचने लगता है अपने पंख फैलाकर। बारिश जब आती है और कहीं पानी इकट्ठा हुआ रहता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर पंछी अपने पंख फड़फड़ाते हुए वहाँ पर नहाते हैं। पेड़ जो है उनके हरे हरे पत्ते, उनके ऊपर बारिश की बूंदें जब देखते हैं तो वो मोती जैसे चमकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। बरसात का मौसम बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अलग सा सौंदर्य होता है। आसमान में इंद्रधनुष्य दिखाई देता है। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष्य के? 7 रंग होते हैं। और कहीं धूप तो कहीं छाव, कहीं बारिश आ रही है तो कहीं धूप दिख रही है। बड़ा अलग सा सौंदर्य होता है, लुभावना सौंदर्य होता है बरसात के दिनों में। और हमें बरसात के गाने भी याद आते हैं। ये रे रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। उसी तरीके से श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे, क्षणात फिरुनी ऊन पड़े। इस तरह से कविताएं जो है कवि बरसात के दिनों में ये कविताएं करते हैं। बड़ी सुंदर उसमें अपनी जो भावनाएं होती है, बरसात का सौंदर्य होता है, उनको हमारे सामने विंदा करंदीकर इन्होंने पाऊस वाला कविता में से रखी हुई है। पहले मैं कविता गाती हूँ, इस तरह से गानी है। पाऊस आला ऐन दुपारी विजा चमकल्या, कडाड कडकड भणाण वारा, जिकडे तिकडे गारा गारा। पाऊस आला दिवाळीतला खचला किल्ला, भुंकत सुटली सगळी कुत्री, आजोबांनी शिवली छत्री। पाऊस आला उशीर त्यातच हा घोटाळा, बाबा गेले करीत चडफड, आईचेही भिजले पापड। पाऊस आला आम्ही केला एकच गिल्ला, हसत म्हणाल्या मॅडम कुट्टी, चला पळा शाळेला सुट्टी। इस तरह से इस कविता को गाना है। अब मैं इस कविता का भावार्थ आप लोगों को बताती हूँ। पाऊस आला बारिश आई, ऐन दुपारी विजा चमकल्या। ये जो बारिश आई है ये दीपावली के बाद की बारिश है। दीपावली के बाद जो बारिश आती है अचानक से दोपहर को,
ये बारिश आई है, आई न दुपारी विजा चमकल्या। अचानक दोपहर को आसमान में बिजली चमकने लगी, कड़ाड़ कड़ाड़ भणभण वारा। और वारा मतलब हवा, हवा जो भयभीत करने वाली थी उनको, हवा जब बह रही थी हमें बहुत डर लग रहा था, भयभीत करने वाली ऐसे हवा बह रही थी। जिकड़े तिकड़े गारा गारा, जहाँ देखो वहाँ पर, गारा मतलब ओले, जहाँ देखो वहाँ पर ओले ही ओले गिरे हुए दिख रहे थे। पाऊसा आला दिवाळी तला खचला किल्ला। बारिश आई। दीपावली में मिट्टी से किला बनाते हैं छोटे छोटे बच्चे, और उसमें शिवाजी महाराज को बिठाते हैं, उनके जो सब मंत्री गण वगैरह होते हैं उनको बिठाते हैं, उनके जो आजकल तो मार्केट में भी रेडीमेड किला मिल जाता है। और वो मिट्टी से बनाया हुआ जो किला था बाहर रखा हुआ था, बारिश अचानक आई और वो ढह गया, पानी में ढह गया। खसला मतलब ढह गया। भूंकत सुटली सगळी अचानक, भूंकत सुटली सगळी कुतरी। अचानक जब ये बारिश आई, बिजली चमकने लग गई, तेज तेज हवा बहने लग गई, तो कुत्ते भी डर गए और इधर से उधर वो भौंकते रहे और दौड़ते रहे। आजोबांनी शिवली छतरी। दादाजी ने अपनी छाता जो है थोड़ी सी फटी हुई थी, उसको सिलना शुरू किया। पाऊसा आला उशीर त्यातच हा घोटाळा। बारिश आई। पहले ही मेरे बाबा को बहुत, पिताजी को बहुत देर हो गई थी ऑफिस जाने के लिए, और उसमें ये बारिश और आ गई। बारिश ने और घोटाला कर दिया। बाबा के लिए करी तो चड़फड़। पिताजी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि पहले ही मैं देर से जा रहा हूँ, मेरे को देर हो रही है, उतने में अब बारिश भी आ गई। क्रोध करके, चड़फड़ मतलब क्रोध, राग। आईचे ही भिजले पापड़। मेरी माँ ने जो पापड़ बनाए थे इतनी मेहनत से, वो सारे पापड़ जो है बाहर सुखाए हुए थे। अचानक दोपहर को बारिश आई और सारे पापड़ जो है बारिश के कारण वह भीग गए। पाऊस आला आम्ही केला एकच गिल्ला। जब बारिश आती है तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। मम्मी कितनी भी मनाई करे कि बारिश में मत जाओ नहाने के लिए, फिर भी आप लोग सुनते नहीं और जाते हैं बारिश में नहाने के लिए, क्योंकि एक अलग से मज़ा आती है। तो ये बच्चे जो है स्कूल में थे, इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया जैसे ही बारिश आई। आम्ही केला एकच गिल्ला। गिल्ला मतलब शोर। हमने शोर किया कि बारिश आई। हसत म्हणाल्या मॅडम कुट्टी। हंसते हुए कुट्टी मैडम ने हमें कहा कि चला पड़ा शाळेला सुट्टी, चलो दौड़ो, आज स्कूल की छुट्टी हो गई, विद्यालय की छुट्टी हो गई। इस तरह से जो विंदा करंदीकर है, गोविंद विनायक करंदीकर, इन्होंने यह कविता लिखी हुई है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के ध्यान में आई होगी। फिर से मिलते हैं। ओके, बाय।